हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने इससे पहले ब्लड सेल्स, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है। वो वीडियो चैनल पे पड़ा हो, उसको देख सकते हैं आप लोग। और ब्लड कोगुलेशन के बारे में भी मैंने बता दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं कैसे ब्लड जमता है। अगर आज आज हम बात करेंगे हीमेटोपोएसिस के बारे में। हीमेटोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ब्लड फॉर्मेशन सेल्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इन सब का फॉर्मेशन जो है मेनली रेड बोन मैरो में होता है। इनका फॉर्मेशन जो है रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? तो ये रेड बोन मैरो जो होता है फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, इरेगुलर बोन्स में पाया जाता है। कुछ बोन्स में बोन मैरो कम होता है, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा जैसे स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्लड सेल्स के निर्माण में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भाग लेती हैं। जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनसे मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज को बनाती हैं। माइलॉइड सीरीज की अगर बात करें तो इसमें मेगा कैरियोसाइट्स और इरिथ्रोमाइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर बात करें इसमें कैसे जो है कौन कौन सी सेल्स यूज होती हैं, कौन कौन सी सेल इसमें भाग लेती हैं, तो पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है मेनली पहले फॉर्म्ड होती हैं, इसमें भाग लेती हैं ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में। उससे जो है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज का फॉर्मेशन होता है। माइलॉइड सीरीज जो होती है मेगा कैरियोसाइट्स और इथ्रॉइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। मेगा कैरियोसाइट से मेनली प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन मेगा कैरियोसाइट से हो जाता है। अगर बात करें इरिथ्रॉइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से, तो इरिथ्रॉइड का फॉर्मेशन होता है, माइलॉइड सीरीज का फॉर्मेशन होता है। इरिथ्रॉइड से आरबीसी का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। फिर दूसरा माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज था। तो अगर बात करें माइलॉइड सीरीज जो होती हैं, माइलॉइड सीरीज से न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। माइलॉइड सीरीज से न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और जो लिम्फॉइड सीरीज थे, लिम्फॉइड सीरीज से कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स नेचुरल किलर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एनकेसी का फॉर्मेशन करती हैं। नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन करती हैं और लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है, बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। बी लिम्फोसाइट जो होती हैं प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसमें सारी सेल्स का फॉर्मेशन से इसी तरह से होता है। इसकी स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग प्लूरीपोटेंट से होती है। प्लूरीपोटेंट से मल्टीपोटेंट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लूरीपोटेंट से मल्टीपोटेंट्स का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपोटेंट से माइलॉइड सीरीज, लिम्फॉइड सीरीज का फॉर्मेशन होता है। माइलॉइड सीरीज से मेगा कैरियोसाइट्स और इरिथ्रॉइड माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल का फॉर्मेशन होता है। मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स, इरिथ्रोमाइलॉइड प्रोजेनेटर से इरिथ्रोसाइट्स माइलॉइड सीरीज का फॉर्मेशन होता है। इरिथ्रॉइड से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। माइलॉइड सीरीज से न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और लिम्फॉइड सीरीज जो होती है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। न्यूट्रोफिल्स किलर सेल्स
और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस में एक्टिव होता है। बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। यही वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ब्लड का प्रोडक्शन समझ आया होगा अच्छे से। अगर अच्छा लगा वीडियो मेरा तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।